बड़ी खबर आ रही है कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए बिलौर के सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र की एक चिट्ठी सामने आई है। सीओ देवेंद्र ने यह चिट्ठी लिखी है 14 मार्च को, और उन्होंने यह चिट्ठी 14 मार्च को एसएसपी को लिखी थी। इस चिट्ठी में सीओ ने विकास दुबे को लेकर एसएसपी को आगाह किया था। साथ ही इस चिट्ठी में सीओ देवेंद्र ने अपने साथी विनय तिवारी की मिली भगत का भी जिक्र किया था। बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करके वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि सीओ देवेंद्र मिश्र 9 महीने बाद अगले साल मार्च में रिटायर होने वाले थे। वे मूल रूप से बांदा के महेबा गांव के रहने वाले थे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, अब देखिए धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। पहले बात सामने आई कि चौबेपुर थाने के कुछ लोग मिले हुए थे, इंक्वायरी हुई, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अब तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर कि एसएसपी को पहले मार्च में ही आगाह कर दिया जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल प्रत्युष, जिस विकास दुबे और उनके साथियों के द्वारा गोलीबारी में 8 जवान शहीद हुए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान शहीद हुए थे, अधिकारी शहीद हुए थे, उसी विकास दुबे के बारे में तत्कालीन सीओ जो कि खुद भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी लिखी, यानी कि मार्च में चिट्ठी लिखी और 4 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस चिट्ठी में उन्होंने विकास दुबे का नाम लेते हुए कहा कि 150 मुकदमे, संगीन मुकदमे विकास दुबे के खिलाफ हैं और उक्त थाना प्रभारी जो कि विनय कुमार तिवारी हैं, विनय कुमार तिवारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विनय कुमार तिवारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अगर ये अपने व्यवहार में या अपने आचरण में सुधार नहीं लाते हैं तो कोई बड़ी घटना यहां हो सकती है, इस इलाके में हो सकती है, क्योंकि कोई भी गांव वाला इस व्यक्ति के खिलाफ, विकास दुबे के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे में पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन 4 महीने के बाद भी एसएसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना अपने आप में बताता है कि वो पूरा इलाका विकास दुबे का जिस तरीके से वर्चस्व था और पुलिस विभाग के कई लोग उनसे मिलीभगत रखते थे, कई राजनेताओं के संबंध उनसे बताए जा रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि उस वक्त के सीईओ ने इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी को आगाह किया था। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस मामले में अब जांच का स्तर ऊपरी स्तर पर भी पहुंचना चाहिए? आपने देखा कि 2017 का विकास दुबे का इंटरव्यू जो न्यूज 24 पे चला है, उसमें यह बात साफ हो गई है कि विकास दुबे के संबंध कई बड़े राजनेताओं से, बड़े पुलिस अधिकारियों से, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थे। ऐसे में कोई इस बात को लेकर हिम्मत नहीं करता था कि वो विकास दुबे के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाए, या तो वो विकास दुबे से लेन देन का उनका संबंध था या उनसे इतना ज्यादा प्रभावित था कि वो नहीं चाहता था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन उस वक्त के सीईओ को इस बात की पूरी जानकारी थी और उन्होंने अपने सीनियर एसपी को पूरी सूचना देते हुए आगाह किया था कि अगर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई या थाना प्रभारी अपने आचरण में बदलाव नहीं करते हैं तो एक बड़ी घटना यहां पर हो सकती है और इसके लिए जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। और ठीक वैसे ही 4 महीने के बाद आपने देखा कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए और उस जो मुठभेड़ हुई थी उसमें देवेंद्र मिश्र जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो भी शामिल थे।